नमस्कार। मैं अजय। बस अब घने दिन बैठ के खा लिया, यानी वो नौ तपी भी देखी, नौ तपा भी देखा और जेठ का महीना भी देखने लग रहा। यानी यहाँ के आग लाग रही है, आग लाग रही है। उस आग के दौरान में एक सीख है सभी के लिए। 2 मिनट दिखा दूं कहो तो रोक भाई। तो भाई सीख या दे सीख या है जो जिस पर गाड़ी घोड़े संपन्न आदमी है, जो पानी पीने में और पानी पियान में सक्षम हो, तो वो आदमी गाड़ी के अंदर 1-1 लीटर की पेटी आवे। पता नहीं के रेट क्या, मैंने बात का मेरा क्योंकि मेरा रविंद्र बापा मेरा दोस्त है, वो पेटी दे दे है। तो हम पेटी गिर की गाड़ी में जो भी बाहर जावा गर्मी के अंदर, तो देखते हैं कि इस तरह का कुंड कांड पड़ा हो, इस तरह का कोई वो सौदा हो। अगर ना है तो किसी बोतल बोतल काट कूट के वहां पे एक पेट कराया करो। हम पानी के लिए छबील लगाते हैं ना, और लोग पानी पीते हैं, वो देते हैं आशीष। उसी तरह से आज ये पानी ये पियोगे ना, तो ये भी आपको आशीष देने का काम करेंगे, जीव जंतु वगैरह। तो आप लोग सभी से विनती है, जो सक्षम हो, करने में सक्षम हो, तो इस तरह काम कर दिया करो, क्योंकि जल ही जीवन है। लेकिन मुद्दा जीवन कौन था? मुद्दा तो आज राजनीतिक जीवन है। धोखे साफ कर दे, ये मेरा सारथी है, अब ये सारे काम यो कर देगा। तो आप लोग आओ और इस तरह की सफाई कर करके भर दिया करो, दिन दोनों में भर दीजिए। अरे कितनी खुशी मिला है, मिला ना? हाँ, ये ऐसा व्यक्ति है, अपन टिप्पण रोटी काट के लिया, रोटी ले आवा जितने करता है उसमें 1-1.5 रोटी हमेशा पक्षी गिरने का काम करता है। एक ये हो और एक बार कैमरामैन दीपांशु शर्मा। तो जी अब शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, टाइम बिताने के लिए करना है कुछ काम। अब काम तो हमें जी राजनीति का करना है, क्योंकि जैसे ही लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, लोकसभा चुनाव खत्म हुए, नेता बने, शपथ ली और अब मंत्रिमंडल बट रहा, और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के काम सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रक्रिया निभाई जा रही सेंट्रल गवर्नमेंट की। 5 हिस्से बात पे गई हरियाणा से, 5 हिस्से आई हरियाणा के काम का 50-50 कर दिया। तो ये हमारे शहर का हुड्डा पार्क है। आज हम यहीं से श्री गणेश करेंगे, लेकिन इस शहर के आगे की जो पार्क की व्यवस्था है उसने करा को नहीं कि वो कोई वीआईपी है, कोई शहर का एक गणमान्य है, पार्कों के अंदर इसकी गिनती होती होगी। ये सफाई की व्यवस्था यह है, ये देखो। और आगे तो और भी बुरा हाल है, तो आपको मैं दिखाने का काम कर दूंगा। और आप अंदर आ जाओ। एक हमारे यहाँ पे डीसी साहब आए थे, ढिल्लो साहब, उनका नाम बहुत बड़ा था। तो ढिल्लो साहब ने यहाँ पे लगाया था आई लव भिवानी, आगे लिया जो लिखा पे चबूतरा दिखा। तो यहाँ पे ढिल्लो साहब ने लगाया था आई लव यू भिवानी, वो लव भी, वो दिल भी लगाया था, लाल लाल भिवानी भी लिखी थी। सारे काम करे थे, लेकिन पता नहीं जी ये पार्टी के ले गया कौन है। ठीक है भाई, दिल ना तो छोड़ना है, दिल तो रोना बिकते अंड है, बिल्कुल बड़े हंड है, बिकते के अंड है। तो मेरे साथ में आज फिर से टिकेश्वर, जो भोलेनाथ का क्या नाम है भाई? शिव के तो सभी नाम है, कोई भी नाम आपने शिव के नाम से, शिव के नाम से। परिवार के बंदा का नाम शिव है। मेरे पिताजी का था परमेश्वर, मेरा तारकेश्वर, और बेटे का ओमकारेश्वर, आपके बेटे भतीजे का। तो ये है भाई सौरवंशी समझो। तो जी इनको नमन है कि आज ये कहीं ना कहीं नाम के प्रति अपने सनातन को बचा भी रहे, सनातन के प्रति प्रेम दिखा भी रहे, जरूरी है। बिल्कुल भाई, अपने हर एक इंसान का प्रेम और स्वभाव होना चाहिए। तो मुद्दा यो था को नहीं, लेकिन मुद्दा तो आज है राजनीति के एमएलए का। तो एमपी बना दिए, सारे काम हो गए और चुनाव शुरू हो गए। तो आजा भैया, आजा भी। तो यहाँ पे राजू नांगड़ आज के पूर्व के सरपंच रहे हैं और एक समाज सेवी व्यक्ति है, और समाज सेवी व्यक्ति होने के साथ साथ में कहीं ना कहीं इसके बाहर भीतर के दौरे भी लगे रहे हैं। तो बाहर भीतर दौरे के दौरान में इनको एक जिज्ञासा हुई कि मैं क्यों ना अब की बार शहर के अंदर वो चाहे बुरे काम के किए थे, चाहे उन कामों को अब ढकने के लिए, अपने कर्मों को सुधारने के लिए, क्यों ना हम राजनीति का हिस्सा बने। ये चीज है, कैसे है? तो हिस्सा बने। तो अब जी धर्म के काम कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं आप, चाहे वो किसी प्रकार के सेवा के रूप में हो, चाहे वो पुण्य भर के हो, चाहे टीके के रूप में हो, चाहे वो राजू नांगड़ के रूप में हो। तो जी एक तो शहर के अंदर है समाज सेवी के रूप में, और एक एमएलए के दावेदार के रूप में। तो आज मेरा श्री गणेश है एमएलए तभी और समाज सेवी तभी। और यहाँ से हमने शुरू कर दिया, भिवानी शहर से, भिवानी हल्का मैंने शुरू पकड़ दिया, और आज से श्री गणेश ने मैंने कर दिया, नारियल फोड़ दिया है। तारीख हो गया 17/6/24 है। बिल्कुल भाई, ठीक है भाई। जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते अजय भाई साहब, जैनसी के सभी श्रोताओं को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज 11 है, एकादशी है, कल निर्जला 11 है। तो सभी से निवेदन है कि भाई जितना भी मन पड़ा अपने जीव जंतुओं के लिए जो अजय भाई ने किया है और भाई करते हैं वो कार्य करें। और ये तो 12 महीने करने का है भाई साहब। जीव जंतुओं को, पक्षियों को दाना व जल का प्रबंध जरूर करना चाहिए। राजू साहब आप ही चढ़ाए।
तो राजू के तो तेरा अब सब आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम सोनू कुमार सोलंकी कैरू से है। अच्छा, आप करू से हैं? हाँ जी। कैरू गांव में बड़ा एक्टिव गांव है राजनीति में, हैं? तो नमस्ते, नमस्ते जी भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, क्या माता रानी था? की असीम कृपा है। और सबसे पहले जनसी न्यूज के सभी श्रोताओं को प्रणाम आपके माध्यम से। तो राजू नांगल की किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्योंकि आज तो मैंने श्री गणेश करे है पहला मुहूर्त मतलब पंडित जी महाराज से कर दिया है क्या नहीं? तो पंडित जी महाराज बताओ आपकी क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार की तैयारियां हैं और आप क्या करना चाहते हैं अपने हल्के के लिए? एक मैनिफेस्टो हुआ है, तो आप अपना मैनिफेस्टो के निकालोगे कि हम जनता बीच में जावांगे, तो उस मैनिफेस्टो के ऊपर हम ये काम करना है, काम करांगे। आज मैनिफेस्टो तेरा आगे खड़ा है, समाज का भी है और शहर का प्रबुद्ध लोग भी विशिष्ट लोगों के अंदर गिनती आवे है टिकेश्वर की, मानते हो? सुनो मैं सवाल तो आज इन ते बेरा पड़ जाएगा कि राजू नांगल एमएलए बनने का कितना लायक है, सेवक में कितना लायक है और समाज सेवी के रूप में कितना की शक्ति तेरी होगी, बता भैया। देखो जी भाई, इब तो निर्णय लेंगे, बाकी मैंने तो ले लिया। बाकी जो और मेरा भाईचारा है, जो मेरा सिस्टम है भाई, छत्तीस बिरादरी का जो भाईचारा है मेरा, मैंने जोड़ रखा है, उनसे बातचीत करेंगे और इस काम को आगे बढ़ाओगे। मैनिफेस्टो की तो बात यह है भाई साहब, मुद्दे मुद्दे हैं कितने उठा लेते हैं। और आज के दिन तो सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। पशु पक्षी मान लो, आप आदि में मान लो, पशुएं मान लो कि मतलब जोड़ देख लो तो सारे तो जोड़ सूखे पड़े हैं। ठीक है, डिग्गी देख लो, किसी डिग्गी में भी पानी नहीं है। पानी एक मुद्दा हो गया आपका। ठीक है, और पानी का इतना बड़ा मुद्दा भाई साहब, पानी का ही पूरा कौन हो रहा है। हर दिन आप अखबार के फ्रंट पेज पे देखोगे भिवानी वाला पर तो सिर्फ पानी के लिए रोड जाम। आज दादरी गेट पे हो रहा, कल वहां हो रहा था, कल रोहतक गेट पे हो रहा, अब घंटा घर पे हो रहा था। हर गांव में लोग ताले लगाने लग रहे हैं इनके। सबसे बड़ा मुद्दा और मुद्दे क्या रहा? और मुद्दा ही सफाई का भाई साहब। 2 दिन पाचा बरसात आ जाएगी, जब दिखाते हैं मुद्दे मुद्दे हैं। ना तो शिविर की व्यवस्था यहाँ शहर में ठीक, ना रोड की व्यवस्था ठीक, ना भाई कोई महंगाई तो आप पता है आप ना भाई सबके मस्त व्यस्त हो रहा है। और सारे मुद्दे मुद्दे भाई सब बिना मुद्दे आप हल्का में हो, आप एक एमएलए दावेदार हो, पहले ये बात क्लियर करा। हाँ बिल्कुल दावेदार है भाई साहब, निर्दलीय के मान लो हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी। पानी के लिए आपने क्या ऐसी व्यवस्था बनाई है? आप हल्के के लिए 6 महीने में चुनाव है, तो आप उन्हें क्या कहोगे? 6 महीना के अंदर मैं ये काम करने के सक्षम हूँ, ये काम कराऊंगा, एमएलए बना तो मैं ये काम कराऊंगा कि थारा पानी इस तरह हुआ, के रोड मैप बनाया है, किस तरह मैप बनाया, क्या तैयारी करी भाई? देखो भाई साहब, रोड मैप तो ये छोटी चीज को नहीं, को बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक काम का करना हो तो 10 मिनट का काम है रोड मैप बना दे। ठीक है, ये तो पूरा शहर का बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए अलग व्यवस्था चाहिए, इंजीनियर वगैरह और बहुत घना दिमाग चल लगा। हाँ, गामा का करना हो तो गामा का आसान है। गामा में तो इतने कमाएंगे, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के 31 गांव है उन पानी के लिए नहीं परेशान होने दूंगा। आजा बेटे के जी भाई साहब। तो आज एक युवा है जी भाई, देखो आप इनके समाज के हो तो आपको पता है कि ये कितना वशिष्ठ व्यक्ति है। जी भाई, जी भाई। क्या इसने समाज के अंदर कमाया है और क्या कमा सका है। जिस प्रकार से आप चाहे इनके 14 जनवरी के प्रोग्राम थे वो प्रोग्राम देखे हैं, और आप एक सामाजिक राजनीति के व्यक्ति हैं, विशेषज्ञ कह सकता हूँ आपको राजनीति का, या समाज की हो चाहे हल्के की हो। तो आज इसके प्रति आप क्या सोचते हैं, समाज के नाते हो या इसे नागरिक होने के नाते हो, शहर के नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं कि कितना सक्षम है, क्या सक्षम है? ऐसा है, पिछले परशुराम जन्मोत्सव 2023 भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव में भाई ने सारा जो भी खर्च था और था वो समाज को समर्पित होते हुए भाई साहब किया गया था, जो कि सराहनीय था। हम भाई का हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और पिछले 1-1.25 साल से भाई के साथ जुड़ने का मौका मिला है सामाजिक कार्यों में। तो भाई ने 4-5 जो प्रोग्राम करे हैं समाज के प्रति, छत्तीस बिरादरी के प्रति, वो समर्पित होकर करे हैं और सराहनीय सफल आयोजन करे हैं भाई साहब। और हम इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए। तो जिस प्रकार से आपके समाज के अंदर चेहरे हैं, जी भाई साहब, चाहे आपके चेहरे के रूप में डॉक्टर साहब चेहरा है, कांग्रेस के बड़े लीडर के रूप में मानते हैं, दादा वासुदेव शर्मा है, ये भी एक व्यक्तित्व धनी है और बड़े चेहरे देखे जा सके हैं। समाज की बात करें, ठीक है। और आपका अगर भाजपा पार्टी बात करूं, और 28 वर्षों से लगातार सेवा के अंदर है, तो मुकेश गौड़ भी चेहरा है, फिर वीरेंद्र कौशिक भी है, फिर आपका एक नेता और आ रहा है समाज के अंदर ही, वो सनातनी भाई साहब है, अच्छा जी, और भी धारडू है, यानी शर्मा जी की तो लैंड लग रही है, यानी बेल सी बिछ रही है। जिस देखो गुच्छा उसमें तो अंगूर का गुच्छा है, नेता है,
कार्यकर्ता कोई कौन दिखा है, समाज के अंदर संगठन के अंदर कोई कौन दिखा है, यानी कोई जहाँ दिखना चाहिए वहां पे नहीं दिखता। लेकिन नेताओं की ताला समझ कमी कौन है, ठीक है भाई क्या कहूँ। और एक नेता और तैयार होने लग रहा है। नेता तो भाई साहब हमारे भिवानी विधानसभा से कम 10 से ऊपर हैं, समाज के। और छत्तीस बिरादरी का ही समाज है भाई साहब। नेता तो सारे अपने हैं वैसे तो छत्तीस बिरादरी के, पर ब्राह्मण से उसमें अगर लेवा तो हमारे 10 से ऊपर है। तो नावड़ा है कौन नेता जब बुझू। हाँ बिल्कुल नावड़ा को नहीं भाई साहब। और भी हो सके अभी तो 2-4 महीने पड़े हैं भाई साहब, ठीक है ना। और भी लोग कस रहे होंगे के बात है, बाकी तो जनता निर्णय करेगी। राज्य पाओगे नहीं भाई साहब, राज्य भर के तो कोई नहीं पाओगे, मेरे जैसे पा जाएंगे भाई। अच्छा हाँ कोई नहीं, बिल्कुल भाई साहब अपना फार्म भरेंगे अपने बैठ जाएंगे। अच्छा अरे हाँ, एक आपको ब्रह्म महोत्सव के लिए सुनील कमांडर जी तो रहेंगे जी भाई साहब। देखो वो भाई हैं हमारे आदरणीय भाई, उनको हमने सलाह भी दी थी भाई, उनका अपना एक वो टीम थी तो या उनकी सोच थी तो देखो एक भाई होने के नाते हमने जेन्युइन बात कहनी चाहिए, सच्ची बात कहनी चाहिए, ठीक है। उस वक्त हो सकता है किसी भाई को वो पीड़ा दे हृदय में, और उस पर मंथन जरूर करना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो जाए भाई। तो जिस प्रकार से कहावत भी है, ठीक है, कि गणी मामा के बाण जी भूखी मरती हांड, बिल्कुल। और जिस प्रकार से आप लोग राजनीति के अंदर आपकी हिस्सेदारी की बात करें तो वह कहीं ना कहीं खिंडी बिंडी देखी जा सकता है, गलत नहीं कह जी। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सत्य है आपकी बात है। लेकिन आपके समाज के अंदर नेता ज्यादा है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी है वह खिंडी बिंडी हांड है ना। हम तो ले पाओ ना हम दे पाओ, यानी हम किसी को ऊपर तो कौन देखो ऐसा भाई साहब। जी ऐसा है भाई साहब, अब समाज में बदलाव आ रहा है और जो युवा है ना वो बदलाव चाहते हैं। और जो युवा की सोच है, हम तकरीबन हर मिल रहे हैं तो युवा की एक ही सोच है भाई, अब की बार जो पुराने हैं देखो गुजरे हैं वो हमारा मान सम्मान है, वो हमारे सिर का ताज है, हमारे बड़े हैं, उन्हीं का अनुसरण होगा। लेकिन युवा चेहरा चाहते हैं सब अब की बार, चाहे वो कोई भी हो। ये नहीं भाई राजू नांगल हो, उसमें मुकेश गौड भी हो सका है, इंदू शर्मा भी हो सका है, जितेंद्र धारडो भी हो सका है, वीरेंद्र कोसे भी हो सका है, राजू नांगल भी हो सका है। लेकिन जो पुराने हैं हमारे चाचे ताऊ भाई, जिस तरह डॉक्टर हैं भी चाचा जी, तो चाचा जी है ना तो कई कह ली मैं संन्यास ले चुका हूँ, मैं कोई नया यार नहीं। 2 दिन पहले मेरे वीडियो को सुनो आप मेरी बात है, 2 दिन पहले तो आपके इंटरव्यू सुनो आप, मेरी खुद बात हुई है। मैंने 2-3 बार कह ली चाचा, उस दिन गुस्सा भी करे मेरे भाई भी बोला, मैंने ये नहीं कहा, मैंने सुना ले लिया। मैंने ये कहा था अगर कोई मेरे से भी अच्छा लड़का मैंने ये लगा, अगर हाँ भाई ये इस कंधा भाई वो बाहर उठ लेगा तो मैं उसने समर्थन करूंगा। मैं चाचा जी आप ये कह रहे थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनके पुत्र गुरु में स्वाति भारद्वाज गुरु में भी तो है। देखो या तो मैं खुद कहने लग रहा हूँ भाई, जो हमारा समाज का है, बात आप समाज की कर रहे हो ना, बात छत्तीस बिरादरी की नहीं, ब्राह्मण समाज की बात की आपने। तो ब्राह्मण समाज का जो युवा है ना उसकी सोचिया है अब की बार युवा हो, चाहे वो इंदू शर्मा हो चाहे राजू नांगल हो। बात कुछ हजम हो आप कौन सी भाषा बता लग रहा है ऐसा भाषा। समाज एकजुट होकर कोई भी निर्णय लेता है भाषा तो मजबूर तो नेता को कर ही सकता है, संपन्न नेता ने बात माननी चाहिए। अच्छा थारा समाज की अगर हिस्से की बात करो तो आज मोटा मोटी बात करो, ठीक है। तो कितने वोट है इस इलाके के अंदर, कितने गैदरिंग है, कितने बड़े बड़े गांव, थोड़ा विस्तार बताओ यार, क्योंकि आज बात सुन के आगे। विधानसभा के जो 30 गांव है और भाई साहब 31 वार्ड है, उसमें लगभग 38 से 40 हजार वोट है ब्राह्मण समाज की। अच्छा फोन काट रहा 38 से 40 हजार वोट है भाई साहब ब्राह्मण। जनसंख्या तो भाई साहब ब्राह्मण होगी या भिवानी की वोटा की बात करें तो जनसंख्या तो भाई साहब ज्यादा भी हो सके भाई साहब 70-80 हजार भी हो सके बच्चे वगैरह लगा के। फिर भी आपकी बहुत लंबे समय से समाज की जो राजनीतिक हिस्सेदारी है वो कौन दिखा रही? हिस्सेदारी भाई साहब किसी न किसी कारण संघर्ष कर रहा है ब्राह्मण समाज। और अपना देखो एक जो अंगद वाला पैर है वो जमाए तो रखता है। 70,000 की आबादी जिस समाज की, जी भाई साहब, जी भाई 40,000 के करीब वोट हो और वो समाज अपने राजनीति के अंदर हिस्सेदारी को दिखा पावे तो जातीय तौर पर तो अगर बात करूँ ना भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि भाई राजू भाई हो, चाहे वासुदेव शर्मा जी हो या शंकर भारद्वाज जी हो, मुकेश गौड़ हो, जितेंद्र धारड़ हो, वीरेंद्र कोश, कोई भी भाई है, चाहे सनातनी आ गया और हो गया, जिनको एक को जो विनिंग कैंडिडेट है भाई साहब एक अगर आ जाता है ना तो मैं तो ये कहूँगा भाई और सभी भाइयां ने उसकी मदद करें। तो ऐसा तो नहीं है कि आज राजू नांगल वो एक किसके जुमले आया करते, किसके जुमले आया करते, सपना में हो एमएलए दिए बैठा हो, समाज की और चाहता हो, ठीक है, क्योंकि समाज के अंदर आप रहो। देखो भाई को बहुत ज्यादा अनुभव भाई साहब और सामाजिक भाई है, छत्तीस बिरादरी में इनका प्रभाव भाई साहब पकड़ अच्छी मित्रता करते हृदय के साफ भाई हैं
समाज सेवी भाई है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये सपना ही सपना पाल रखा हो। इन्होंने अपने आप में कोई जो सपने के साथ साथ देखो बुरा मत माना कि आपने कही कि मैं एमएलए का दावेदार हूँ और मेरा अगर मैं एमएलए के ऊपर छाप छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि जो आज के व्यक्तित्व है वो लोग मुझे देखने वाले इस हल्के के लोग हैं, वो ये चीज देखेंगे कि हमारा एमएलए बनने वाला एमएलए है, वो हमारे लिए क्या करेगा। जात पात से ऊपर उठ के, समाज धर्म से ऊपर उठ के वो अपने विकास को वोट देने का काम करेगा। तो मेरा काम, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आज एक एक चेहरे, एक एक व्यक्ति का जो बात होने का काम करूं कि आपका बनने वाला एमएलए है, उसके मन में यह चीज है और यह चीज वो करने का काम करेगा। तो समाज के दो व्यक्ति मिल गए, तो आज मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ। तो जी निश्चय और वो पसंद तो आप लोग करेंगे कमेंट के माध्यम से, और आप लोग उन लोगों का कमेंट जवाब देने का कोशिश करना कि आप क्या कर सकते हैं, ये तो ना। नहीं बिल्कुल, देखो हम तो इतना कम है भैया, हम छत्तीस बिरादरी का जो भी समस्या है उन समस्या न पूरी करके और एक नई दिशा का, एक नए उसका संचार करेंगे। और युवा जो क्रांति ला सपना मतलब नहीं राजू, नहीं सपने नहीं देखता भाई साहब, जो सपने देखता हूँ मैं खुली आंखों से देखता हूँ, मैं सोचता नहीं। सपने महंगे पड़े हैं यार, कोई बात नहीं, महंगे तो वैसे भी 20 दिन पहले महंगा पड़ा था। 20 दिन पहले मैं वो बात करना चाहता था, लेकिन वो आज आपने बात कह दी मेरे को, सारा कहने की बात नहीं भाई साहब। ये जब आज से पहले हमारे ये धारा नहीं लगी, हरियाणा में ये धारा ही कौन लग गया करती, भिवानी में पहला आदमी हम जिसका एनएसए लगाई। एनएसए को छोटी धारा नहीं होती भाई साहब, क्या आतंकवादी हम, आतंकवादियों का एनएसए लगा रहा। मेरे को इन्होंने 22 तारीख ने ठाके अंदर डाल दिया। इनकी कमजोरी है तो हाँ, हम ताकतवर हैं इसीलिए तो हमारे प्रशासन के माध्यम से हमारा मुकदमा लगवा के इनका हम अंदर डलवाया इन्होंने। और सत्ताधारी पार्टी के बगैर और प्रशासन की उसके बगैर ये एनएसए लगती नहीं भाई साहब। एनएसए आतंकवादियां लगाना अपना हरियाणा में एनएसए, बताओ आप कितने आदमियों की लगी है। ये तो ठीक है, भगवान की माता रानी की असीम कृपा थी जो 25 दिन में बाहर आ गया। हम पूरी इंडिया में ऐसा आदमी है जो 25 दिन में एनएसए से बाहर है, या जनता का प्यारा तो है। इन्हें खातर तो कि मैं आवाज उठाना चाहता था, इसीलिए तो इन्होंने अंदर डाले। और ना तो आंख नीचे हम भी बैठे रहे, वहां और ही डाल कौन पूछा था। जो आदमी और खातर लड़ेगा, और खातर के मैं करना चाहूंगा, उसकी दुनिया दुश्मन होगी। तो कह रहा ना अपने कहावत है, आप जुमले बात करे थे, जगतकार भगत का बैरो है। तो जो आदमी दूसरे खातर लड़ेगा उसने कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा भाई। और खुद का पेट तो कोई भी भर के सोवा, हर आदमी अपना अपना पेट भर के सोवा है, दूसरे खातर लड़ा तकलीफ उससे न हो। तो ठीक आगे हाँ लड़ाएंगे भाई साहब। ठीक है जी भाई साहब, ये आप लोग हो और शहर के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से मिलने का काम करते हैं, तो अब आप अपने एमएलए के अंदर क्या चाहोगे? भाई हम तो ये चाहते हैं कि छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बनाए रखें, जातिवाद पर ज्यादा जोर न दें और जनमानस के काम करें भाई साहब। जैसे पानी का है मेरा, तो प्रशासन से भी जो हमारे स्थानीय नेता हैं, चाहे सांसद साहब हों, तीसरी बार के चाहे विधायक जी हों, उनसे ये निवेदन है कि जो सालाना ये पानी की जो कमी रहती है भाई साहब, ये सालाना हो है, तो उसका हमने जागना चाहिए 4 महीने पहले, 5 महीने पहले। होली का बाद भी आगे शॉर्टेज है भाई, जून आओगी, जुलाई आओगी, जनता परेशान होगी पानी के लिए। तो या तो हो सकता है कि भाई एक आधी जो टैंक वगैरह है और बनवा दें, या उनका जो छटाई वगैरह है भाई, गाद हो जाती है, उनकी छटाई करवा दें। तो आम आदमी है ना, परेशान को नहीं होगा साहब। और आम आदमी से भी ये निवेदन है भाई, जहाँ जहाँ भी जल वगैरह आओ है और आओ है ना, उसका विशेष ध्यान रखा भाई, खिलाओ नहीं किसी न किसी ना और का काम आ जा। तो ये जो आम जनता के लिए कार्य है ना भाई साहब, जो युवाओं के रोजगार का है भाई साहब, महत्वपूर्ण मुद्दे तो देखो, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं रोजगार का, आम जनता के लिए पानी का, महंगाई का, इनके मेन मुद्दे हैं भाई साहब। इनको ऊपर कंट्रोल करने वाली से प्रदेश में और से केंद्र में सरकार हो भाई साहब। ये नहीं कि भाई धार्मिक उनके ऊपर हमारे वाद विवाद फंसाई रखकर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हम उनसे भटक जाए। ये ऐसा एमएलए ऐसा हो जो इन मुद्दों पर काम करने वाला हो। जी भाई बिल्कुल। जनता के जो कार्य है ना भाई साहब, जनता संतुष्ट होनी चाहिए, और बाकी आप कुछ करते रहो, किसी ने कोई लेना देना नहीं होता भाई साहब। तो अब हलचल शुरू हुई शहर के अंदर, विधानसभा के अंदर हलचल सुनने में आई? ये भाई साहब बिल्कुल हो गया, सब वार्म अप कर रहे होंगे सारे नेता, ठीक है ना। आपके हिसाब से कौन कौन नेता हैं जो सक्षम है अब की बार जो फाइट में देखने को मिलेंगे इस शहर को? मतलब 5 नाम बताओ तो मेरा बात है। देखो भाई साहब, अनुमान हम लगा रखे हैं, तो एक तो घनश्याम जी होंगे, तो ठीक है भाई साहब। प्रयास हमारे मुकेश गौड़ जी भी कर रहे होंगे भाई साहब, डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी भी कर रहे हैं, वासुदेव शर्मा जी, और हमारे राजू भाई नांगल भी 1-1.5 साल से सक्रिय और बढ़िया कार्य कर रहे हैं।
ठीक है भाई साहब। और मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब है भवानी प्रताप, 6 वो भी आएंगे, लाल सिंह भाई है, 7 मीनू अग्रवाल जी हैं, 8 ठीक है ना, 8-10 आदमी तो लगभग करेंगे। एक दो रह भी गए होंगे और जिनका नाम नहीं लिया भाई वो नाराज ना हो, और हम भी तैयारी करियो। तो जी कमेंट के माध्यम से बताना, काम करें हाँ। कि टिके ने इतने नाम लिए हैं, उनमें कोई लोग सक्षम भी हैं, एमएलए बनने के लायक भी हैं, जी है भाई। या फिर कोई और नया नाम होना चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से बताना जरूर, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे, आप हमारी वीडियो शेयर करोगे ना, तो ये मुहिम आगे बढ़ती चली जाएगी। जी बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। वैसे रहनी तो सीधी फाइट है भाई साहब, अच्छा, ठीक है ना, रहनी तो दो पार्टियों जो केंद्र सरकार की हुई थी सीधी सीधी भाई साहब, वैसे ही यहाँ भी होनी है विधानसभा में भी मेरे ख्याल से। अच्छा, और फिर अगर मान लो टिकट वगैरह का वो नहीं आया तो हमारे राजू भाई को कम भी मत आगना भाई, ये भी दंगल डाटे रखेंगे। लेकिन भाई साहब आप एंड में आम त्याम 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 आपका समाधान है, इसी में रोटी खावा है हाँ। ना, तो कि करण जोगर है ना कि छोड़न जोगर है। नहीं मार ले ना राधी से भाई साहब, दूसरे की जरूरत को नहीं पड़ा है। और सतीश बिरादरी तो मान सम्मान दे है भाई साहब समाज ने, और हम भी देवा। इस 8-10 आदमी में 5 आदमी 4 आदमी तो आपके समाज की गिना, 3 ने तो एमएलए बनने को लायक तो है। भाई साहब कई बार ऐसा हो जाए भाई साहब, मैं तो यूं सोच लूं कि आपने नहीं जीतने दियो, आपने सोच लो ठीक है नहीं जीतने दिया, ठीक है ना, तो केकड़ा सिस्टम हो रहा है सर, वो छोड़ना पड़ेगा टिकट भाई। लड़ाई में नुकला के शहर का नुकसान ज्यादा होना है। शहर का तो नुकसान होने लग रहा है बस, एक अच्छा आदमी को आगे जाना चाहिए, देखो ठीक है ना, बढ़िया काम करने चाहिए, विकास की ओर ले जाना चाहिए शहर भाई साहब। यानी माता रानी ने आपकी कृपा की, आप सब चीजों से फारिग हुए हैं, जी भाई। कानून प्रशासन की लड़ाई से, या वो आपका किसी प्रकार का काम था। तो अब जिस प्रकार से आपने 8-10 लोगों के अंदर आपका नाम आया है, तो आप वास्तविकता में चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, या फिर यह कोई जुमला फायर सा है, या ना ना आवाबाजी भाई साहब, चक्कर में राजू भाई देखो क्यों ना, बोला? ये आवाबाजी सवाल है। तो बहुत होली ना, हमने जरूर आवाबाजी जी की, हम तो वास्तविकता में मतलब इस जनता की सेवा के लिए आए हैं, और 1001% अपन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हम किसी पार्टी से भी नहीं लड़ेंगे। यानी ईब राजू नांगल की वो निशाना है, वो तो मछली की आंख है, आंख मतलब चुनाव है, चुनाव के ऊपर अपने हल्के को बचाने के लिए रूम में हाँ बिल्कुल, जैसे वो ये भिवानी बचाओ नहीं चला था, ऐसे ही है ये भिवानी बचाओ है। अब की बार इनसे जो भी ये पार्टियां, आपको सब पार्टियां पता है कौन क्या करता है, कौन कितने झूठे साचे बोल के न सिर्फ अपना बहुमत के लिए पब्लिक को वो करते गुमराह कर रहे हैं सब, ठीक है। जो भी ये समस्याएं हैं, अगर हमने कोई ऐसा मौका दिया, जनता ने, भगवान ने, माता रानी की कृपा हुई, जनता जनार्दन का आशीर्वाद होया, तो इनका स्थायी समाधान होगा, नहीं कि 4 महीने 5 महीने पहले। चलो इनका स्थायी समाधान करेंगे, जो भी स्थायी किया जाएगा। हाँ स्थायी किया जाएगा, जो भी होगा वो। चलो सर, तो आज से ये 17 तारीख से मुहिम मैंने शुरू कर दी। अब कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएं कि कितने नेता और रह गए, कितने नेता एमएलए बनने लायक हैं, और एमएलए बनने के बाद में जी एक सवाल और आपका, जो पहले मैं ठीक है भाई साहब से कराया था आपने, अब आपके समाज के 4-5 नेताओं का आपने नाम लिया, भाई साहब ने कही थी सत्य बात, अब हमारा तो आपस में हरवा दें, दूसरी जरूरत को नहीं पड़ती। अच्छा, लेकिन उन चीज का खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, जो ये नेता आपस में टांग खींचने का काम कर रहे हैं। जैसे चाहे मेरे तो लगा लो, मैं टिके भाई खींच लू, टिके भाई मेरी खींच ले, लेकिन हमारा दोनों हाथ के मैं कोने बिगड़े, उसने भुगतना समाज ने पड़ेगा उसका। एक बच वो दिखा। अब ये जो आदमी बुजुर्ग है, ये पानी की थैली ले आए हैं और इस तरह पानी डालते जाएंगे, तो ये मुहिम है इस तरह की, आप घूमने आओ, इस तरह की व्यवस्था आप कर दिया करो, क्योंकि जरूरी है। थैंक यू सर, पानी डाला आपने जी। तो इस चीज का खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। उनका है ना, हमारा गाँव में हम कहावत है, बोला झोटे झोटे लड़े वो जगह खो। अच्छा, तो झोटिया कम में को निकड़ो, जो झाड़ बोझ जड़े हों, पेड़ पौधे किशन लगा रखे उन्होंने तोड़ फोड़ देंगे वो। तो ईब काल उन झाड़ बोझ जड़े न बचाने हैं, झोटे झोटे जो लड़ेंगे ने, उन समाज, मैं सारे समाज में गया हूँ, समाज में एक जागरूकता लेने लग रहे हैं। अब की बार जो भी हो, अगर हमारा समाज जागरूक, तकरीबन मान लो आप 70 से 75% हमारा समाज जागरूक हो चुका है, जिसमें वृद्ध आदमी भी ज्यादा भूमिका में है। तो इतना कॉन्फिडेंस किस तरह है, क्योंकि एक तरफ तो कहे झोटे झोटे लड़ा है, और एक तरफ कॉन्फिडेंस है कि चुनाव भी लड़ूंगा, एमएलए भी बनूंगा, एमएलए बन के ये काम करूंगा। इसीलिए तो कह रहे हैं, जो झोटे झोटे लड़ वो जा खो, या बात से लोग जागरूक हो गए, उनको पता लग गया कि भाई इनका तो आपस ढगाई काम है, और खामियाजा समाज को भुगतना पड़ रहा है। तो उनको समाज ने दरकिनार कर दिया कि भाई ये तो इनका दाएगेड़ा काम, इनको अलग करो। अब की बार समाज को एक नया चेहरा दो और उसने आगे ले आओ। तो नया चेहरा कोई राजू नांगली हो या कोई और भी हो, वो तो देखो और भी हो सके, लेकिन युवा समाज निर्णय ले, भाई के कहने का मतलब ये है, समाज निर्णय ले,
और जो समाज चाहता है ना भाई साहब, कोई भी हो, चाहे राजू लांगड़ भाई हो, इंदु शर्मा हो, मुकेश गौड़ हो, कोई भी हो, समाज निर्णय ले और भाई साहब एकजुट होकर कार्य करें। और नेताओं से ये निवेदन है कि भी टांग खिंचाई छोड़ दें। हाँ, यानी आपको तो सिर्फ आपकी करता तो एक दो बंदा है भाई साहब, वो परिणाम सारे समाज में भुगतने पड़ते हैं। तो उससे निवेदन है कि भाई अहम छोड़ दो। समाज ने कि पूरा हल्का नहीं भुगतने पड़े हैं, सारा हल्का नहीं भुगतने पड़े भाई साहब। समाज की हाँ, बात आ जाए एक बेहतरीन आदमी को अगर हमारा आदमी मान लो तो फिर सारा समाज नहीं भुगतना पड़े। सारे छत्तीस बिरादरी का ही समाज है भाई, सारा विधानसभा में भुगतने पड़ेंगे। बात अपराध की हो चाहे क्या है की हो, खामियाजा उड़ो भुगतना पड़ेगा। जब जहाँ सभ्य आदमी और समझदार आदमी चुप हो जाए, उनकी चुप्पी सबसे खतरनाक होती है भाई साहब। चलो तो यहाँ शुरुआत है आज तक, आप देखते हैं साहब ये मुहिम कहाँ तक पहुंचेगी और किस प्रकार से काम करना है। काम करोगे। एक जूही से भाई और खड़ा है, मेरा सोनू नाम है, काफी देर तक खड़ा है। तो नमस्ते, आपका जूही में क्या माहौल है? आऊंगा जूही में। मेरा नाम सोनू कुमार सोलंकी है, गाँव कैरू से है। तो आप क्या काम करते हैं? मैं खुद की फैक्ट्री है मेरी, काला पाइपर की। अच्छा, पाइपों की है। हाँ जी। चलो जी, आऊंगा पक्का, तब आपसे पक्का मिलूंगा। तो इंट्रोडक्शन तो जरूरी था कि भाई बीच में हमारे इंटरव्यू भी जो था तो ये हमारी वो भिवानी की आई लव यू गायब हो गया। हमारे उड्डा पार्क के जो आगे की सुंदरता है वो भी गायब सी लगे है। अब एमएलए है दिल्ली गायब हो गया तो दिल्ली प्यार गायब हो प्रेम भी गायब हो गया। अन्य में सुते रहे तो कोई दिन में ये जंगले भी गायब हो जाएंगे। अच्छा, चलो जागना पड़ेगा, आप जैसे जनता को जागरूक जनता, अच्छा आदमी चुनना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी किसी भी रूप में हो। तो आप जैसे जागरूक जनता एमएलए बनने के इच्छुक है या समाज सेवी के, वो लोग इस तरह की बात करना शुरू कर देंगे तो क्या पता है इस शहर के अंदर मुहिम से शुरू हो जाए। तो इन्होंने 8 से 10 नाम बताने का काम किया जी। अब उसके अंदर कमेंट के अंदर जोड़ने का काम करना कि और नाम घोष के है या ये नाम सक्षम है इस शहर को बचाने के लिए, इस शहर को उभारने के लिए, इस शहर को एक प्रगति एक दिशा देने के लिए। तो यहाँ से मेरी शुरुआत है। तो जी ये शुरुआत थी। शुरुआत से आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उड्डा पार्क के आगे नजारे और 2 दिग्गज समाज के आज नांगला गुरु में पूर्व सरपंच रहे हैं और टीके सेवर की इनके बाद में मैं कहूँ के तो जी शुरुआत आज यहीं से पंडित जी महाराज के पास से। तो श्री गणेश मैंने कर दिया, तो आज से स्टार्ट है। सरगर्मियां तेज करेंगे भाई। 9 तपा खत्म होने के बाद राजनीतिक गर्मी पैदा करने वाला मादा जो है भाई वो हमारा जय नायक भाई मैं शहर को एमएलए दिखाने का काम करूंगा कि आपके ये इच्छुक है लड़ने के, अगर आप उनमें सक्षम मानते तो आप बताने का काम करें। महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाते हैं भाई साहब। सबसे बड़ी बात तो ये है आप लोकप्रिय इसीलिए कि निष्पक्ष हैं और प्रखर भाई साहब वो है पत्रकार। जो एमएलए बनने के इच्छुक हो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करने का जरूर काम करें, चाहे वो बुआने खेड़े से हो, चाहे वो लुबारू से हो, चाहे तुसाम से हो, चाहे वो दादरी से हो, चाहे वो बाड़े से हो, जहाँ जहाँ आप हमें देखने का काम करते हैं। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।